फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था वो आ गया। तो जिस चड्ढा जी के ट्वीट का जो हमें हमेशा बेसब्री से इंतजार हुआ करता था कि चड्ढा जी अब तो कुछ बोलेंगे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो उनके मुंह पे ताला लग गया था और वो ट्वीट करना बंद कर दिए थे। और हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि चड्ढा जी ट्वीट करेंगे नीट पेपर लीक के मामले में, या जो कोचिंग से मामले चल रहे हैं वहाँ पे करेंगे, या जो हमारे नौसेना जो मर्चेंट नेवी वाले जहाज़ पे हमला हुआ उसके बारे में बोलेंगे। तो वेट देखते हैं चड्ढा जी ने बोला क्या, और ये इंतजार अब खत्म होने वाला। तो अब चड्ढा जी की अगर ट्वीट की बात की जाए तो चड्ढा जी ने इन्होंने तो ये बोला है कि मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, मोदी जी को बताया कि इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पर ये क्या मोदी जी ने जो हिस्ट्री क्रिएट की है नेहरू जी को पीछे करके लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनने का, क्या वो नीट पेपर मामले को भी कुछ बयान कर रहा है? क्या उनका ट्वीट किसी और चीज़ से क्वेश्चन पूछता है, या क्या आपको लग रहा है कि ये जो ट्वीट किया हुआ है उन्होंने, ये ट्वीट किसी सामाजिक जो पहले वो पूछा करते थे, क्वेश्चंस करते थे जो करंट पार्टीज़ है, जो रूलिंग पार्टी है कि भैया ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि अब वो सिर्फ बीजेपी को और मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट करने में लगे हुए हैं? उनको लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कभी वो करेंगे, कभी जो दूसरे मिनिस्टर आएंगे उनको करेंगे। भैया कब आप अपना ट्वीट करोगे और चीज़ों के लिए जो आप पहले आवाज़ उठाते थे, जिसके लिए आप केजरीवाल, सिसोदिया और जो अदर पार्टीज़ पे आप कहते थे कमेंट, आज वो कहाँ गए? आप वो क्वेश्चंस कहाँ गए? और सबसे बड़ी ट्विस्ट की बात ये है कि जो इन्होंने क्वेश्चंस पहले पूछ रखे थे, जो पूछते जो ट्वीट करते थे, वो ट्वीट भी इन्होंने डिलीट करना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स कि जो रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी से क्वेश्चंस पूछते थे कि किसी भी सामाजिक इश्यूज़ के ऊपर, और वो बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि अभी क्वेश्चंस हमें पूछना चाहिए, ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे देश के लिए ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि हम रूलिंग पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ये इससे ज़रूरी है क्योंकि इससे जो हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग बनती है। तो वो सारे ट्वीट डिलीट किए जा रहे हैं। और ये जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को किया है, तो क्यों नहीं आप, क्या चड्ढा जी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि चड्ढा जी नीट पेपर मामले पे ट्वीट कर सके, या और जो सोशल इश्यूज चले उस पर ट्वीट कर सके? अब उनके क्वेश्चंस कहाँ चले गए? अब क्या वो सारे क्वेश्चंस अब सिर्फ जब वो उल्टा आप में थे तभी थे उनके पास? अब करंट रूलिंग पार्टी में आने के बाद कोई क्वेश्चन ही है वो, इसका मतलब कि जो करंट रूलिंग पार्टी है वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर रही है, या हो सकता है चड्ढा जी की नज़र में सब कुछ अच्छा कर रही हो। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या चड्ढा जी के ट्वीट का आपको बेसब्री से इंतजार था, और इंतजार था तो क्या इस टाइप का ट्वीट का आप इंतजार कर रहे थे, या इस टाइप का ट्वीट आप एक्सपेक्ट किए थे, वो भी चड्ढा जी जैसे पढ़े लिखे समझदार नेताओं से? तो आप कमेंट करके बताओ, और प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।